डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। सबसे पहले खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। रविवार को मुजफ्फरपुर जिले में कुल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से एक सरैया, एक मीनापुर, दोनों संबंधित प्रखंड के क्वारंटाइन केंद्र में थे। 2 अहियापुर और एक टीएमएच के निर्माण कार्य से जुड़े हुए भी शामिल हैं। इस तरह से जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 39 हो चुकी है। एक मरीज फॉलोअप के क्रम में पॉजिटिव पाया गया है। वह पहले से ही आइसोलेटेड था। सरैया का मरीज मुंबई से आए थे और मीनापुर का मरीज भी मुंबई से ही आए थे। एक मरीज एसकेएमसीएच में स्थित टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के निर्माण कार्य से जुड़े हुए थे। उनकी उम्र 40 वर्ष है। उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अहियापुर के दोनों मरीजों, जिनकी उम्र क्रमशः 38 और 35 वर्ष है, ये पूर्व में पॉजिटिव पाए गए एम्बुलेंस चालक से संबंधित हैं। पॉजिटिव मरीजों को मेडिकल टीम द्वारा कोविड केयर सेंटर में आइसोलेट किया जा रहा है, जहां निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत उनका इलाज किया जाएगा। उन सभी के क्लोज कांटेक्ट की जानकारी प्राप्त की जा रही है। मुजफ्फरपुर में कोरोना के कहर के बीच में जिले के बरुराज थाना क्षेत्र के फुलवरिया पेट्रोल पंप पर अपाची सवार 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर कैश काउंटर से लाखों रुपए लूट लिए। घटना की सारी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हाथों में हथियार लिए अपराधी पंप पर लूटपाट कर रहे हैं। वहीं अभी तक लूट की राशि क्लियर नहीं हो पाई है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। नोजलमैन द्वारा बताया गया कि फ्लोरिया की तरफ से एक अपाची गाड़ी पे 3 आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट रखे हुए था, 2 आदमी के हाथ में गन था। सबसे पहले पेट्रोल के नोजल के पास आया और वहाँ अगल बगल में 2 मशीन है, 4 नोजल है। वहाँ पे 2 स्टाफ थे, उनको कवर किया, उनसे जितना कैश था वो टोटल निकाल लिया और फिर वापस बैठा उस पे और बंदूक लहराते हुए साहब उनकी तरफ भाग गया। फायरिंग वगैरह स्टाफ में किसी को कोई नुकसान नहीं, कोई नहीं, केवल कैश ले गया। कितना कैश था? 61,000 के आसपास लगभग। सुबह का सेल था 2 मशीन का। पुलिस वगैरह आई क्या? जी, अभी आई थी। क्या बोला गया पुलिस के द्वारा? कार्रवाई कर रहे हैं। ये पहचान हो पाई है कौन लोग थे? नहीं सर, हम नहीं पहचानते। जिले में कोरोना संक्रमण के बीच अब एईएस चमकी बुखार ने एक बार फिर से अपनी धमक को तेज कर दिया है। अब 2 नए भर्ती बच्चों में से एक में एईएस की पुष्टि हुई है। वहीं चमकी से एक बच्चे की देर रात मौत हो गई। एसकेएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार शाही ने बताया कि अब तक एईएस के कुल 30 पीड़ित बच्चे आए हैं, जिसमें 5 बच्चों की मौत हो गई है। आज एक पीड़ित बच्चे में एईएस की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज पीआईसीयू वार्ड में चल रहा है। गौरतलब है कि बीते साल 150 से ज्यादा बच्चों की मौत इस जानलेवा एईएस चमकी बुखार से हो गई थी और 800 से ज्यादा की संख्या में बच्चे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। वहीं इस वर्ष भी 2020 में 5 बच्चों की एईएस से, जबकि 3 बच्चों की मौत संदिग्ध चमकी बुखार के कारण हो गई है। 4 पेशेंट हैं इलाजरत और 21 डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं और पूर्व में वो जो 5 एक्सपायर किए थे, टोटल 30 पेशेंट हैं। नए मरीज में एईएस की पुष्टि हुई। मरीज आज नया आया है, उसकी भी कंडीशन ठीक है, लेकिन है ये स्कोप पर। कल एक बच्चे की मौत हुई है, वो एईएस से नहीं है, वो स्टेटस इपिलेप्टिकस की पेशेंट थी, वो एक्सपायर किया बच्चे। समाहरणालय इस सभा कक्ष में जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा प्रखंडों में चल रहे प्रखंड और पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों के संचालन के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने प्रखंड स्तरीय एवं पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों पर दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। क्वारंटाइन केंद्रों में शौचालय, पेयजल, रसोई घर, लोगों की रहने की व्यवस्था, केंद्रों की साफ सफाई आदि को लेकर निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्व में निर्धारित शहरों सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, दिल्ली, गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा के अलावे अब 11वें शहर फरीदाबाद को भी उस लिस्ट में शामिल किया गया है, जहां से आने वाले प्रवासी श्रमिकों को प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन अथवा वैसे पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन केंद्रों में रखा जाएगा, जहां सभी सुविधाएं मौजूद हों। ये प्रखंड स्तर पर क्वारंटाइन सेंटर का सफल संचालन और सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उनका अनुश्रवण करने हेतु वरीय प्राधिकारियों को डीएम सर के द्वारा निर्देश दिया गया है। आपको मालूम होगा कि 10 वैसे शहर जो रेड जोन में माने जाते हैं, जिसमें कि सूरत, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर, ये 10 शहर थे, लेकिन एक 11वां शहर फरीदाबाद भी इसमें ऐड हो गया है। तो इन 11 शहरों से आने वाले प्रवासियों को प्रखंड स्थित क्वारंटाइन केंद्रों में भेजा जाएगा। रेस्ट जो भी अन्य जगहों से आएंगे उनको प्रॉपर मेडिकल स्क्रीनिंग करते हुए उनको गाँवों में अपने घर पे होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया जाएगा। उनका निबंधन अच्छी तरह से हो, उनकी एंट्री अच्छी तरह से हो, ताकि सरकार द्वारा जो अनुमान्य सहायता राशि है उनको उपलब्ध कराई जा सके, इसका भी निर्देश दिया गया है। बाद बाकी क्वारंटाइन केंद्रों में सर सफाई, शौचालय, गुणवत्तापूर्ण भोजन और सहायता किट की उपलब्धता ससमय करें, इसको लेकर के भी निर्देशित किया। लॉकडाउन में छूट मिलते ही शहर में अब आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चोर अब धार्मिक स्थलों को भी नहीं बख्श रहे हैं। शनिवार की रात गौशाला चौक के शक्तिनाथ हनुमान मंदिर में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। मंदिर में रखी दान पेटी को तोड़कर कैश लेकर चलते बने। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं मिठनपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सर जी, चाबी तो मेरे पास ही रहता है, लेकिन जो गेट का चाबी, गेट में भीतर मंदिर में जो चोरी हुआ, सो मेन गेट सारा बंद है। हो सकता है कि अगल बगल ऊपर नीचे तनी खुला हुआ है, जहाँ तहाँ उससे भी टप सकता है चोर। और हम लोगों का भी नुकसान कर दिया, सामान वामान कुछ छीट-छाट कर दिया कुछ। आरोप पर क्या कहेंगे आप? हम अपने ऊपर कहेंगे कि हमारे पास तो कोई सबूत है नहीं कि हम करेंगे, लेकिन चाबी मेरे पास है और ऊपर भी कहीं खुला हुआ हो सकता है, किसी बहाने आ जाए, या कोई डुप्लीकेट चाबी भी बना सकता है। तो बना, हम लोग किसी को चाबी देते नहीं हैं, बंद करके जाते हैं, बंद करके आते हैं। रात में शाम में 7:15 बजे 7:30 बजे हम गए हैं और सुबह हम आए हैं तो ये हल्ला हो रहा था। सुबह में हम लोग जब आए तो देखे कि मंदिर का ताला बंद था और मंदिर के अंदर दान पात्र टूटा हुआ था। तो पुजारी को बुला के मंदिर खोला गया तो यहाँ पे देखे कि दान पात्र से सारा पैसा गायब था और अंदर जो माता का कपड़ा और राम दरबार का कपड़ा रखा हुआ था, सारी साया सब कुछ यहाँ से निकल चुका था। और कुछ बुझा नहीं रहा है कि मंदिर के ताला बंद होने के बावजूद मंदिर में चोरी कैसे हो गई। कितना दान पेटी? कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये दान पात्र था। 6 महीना से दान पात्र नहीं खुला था। इसी आधार पर हम लोग अनुमान कर रहे हैं कि कम से कम 40 हज़ार रुपया दान पात्र में जरूर होगा। अच्छा, तो पंडित जी पर क्या आरोप? पंडित जी के पास ही 2 चाबी, 2 पंडित जी यहाँ रहते हैं। दोनों पंडित जी के पास मुख्य द्वार का चाबी रहता है, तो इसलिए। और बाहर में जो फूल वाले हैं, 2 आदमी यहाँ फूल वाले रहते हैं जो हमेशा नशा में रहते हैं। इस पर आरोप है कि यानी कि किसी न किसी के तो लोकल आदमी की मिली भगत से ही चोरी होती है, इसलिए पंडित जी भी जांच के पात्र हैं। हाँ, जांच के घेरे में हैं और जो फूल वाले हैं वो भी जांच के घेरे में। क्या नाम है दोनों पंडित जी का? इनका नाम एक संजीव कुमार हो गया, एक अभय झा हो गया। कहाँ के दोनों ही? दोनों लोकल रहने वाले ही हैं। देश भर में एक और कोरोना की महामारी है तो वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन। भुखमरी की समस्या के बीच गरीब अब करे भी तो क्या करे। जी हाँ, बेरोजगारी और भुखमरी के ही शिकार साइकिल पर सवार होकर अपने पूरे परिवार के साथ सफर करते ये नज़ारा है साकेबुल अंसारी का। ये लोग गोपालगंज बिहार यूपी बॉर्डर से झारखंड तक की दूरी पूरे परिवार के साथ साइकिल के सहारे तय कर रहे हैं। बिहार यूपी बॉर्डर के पास गोपालगंज जिले में रहकर फेरी का काम करके साकेबुल अंसारी अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहे थे, मगर कोरोना वायरस अटैक और लॉकडाउन ने सब कुछ चौपट कर दिया। भुखमरी की मार और लॉकडाउन से थककर साकेबुल अंसारी एक साइकिल पर अपने 9 वर्ष के बेटे और बीवी को बिठाया और दूसरे साइकिल से अपने 13 वर्ष के बेटे को लेकर निकल पड़े।
अपने घर झारखंड के देवघर की ओर, जिसकी दूरी करीब 500 किलोमीटर है। भूखे प्यासे लगातार 2 दिनों से साइकिल चलाते हुए ये लोग मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, जहां से अभी करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करनी बाकी है। काम नाम नहीं है, सब कुछ बंद हो गया तो क्या खाएंगे? 2 महीना से बैठ के खा रहे, पैसा उसा सब खत्म हो गया। क्या कर रहे थे वहाँ? फेरी कर रहे थे। क्या दिन पहले वहाँ से चले? कल निकले हैं 3 बजे। क्या साइकिल से ही? हाँ, साइकिल लेकर। तो ये साथ में और लोग कौन है? साथ में हमारा लड़का है, दोनों हमारा परिवार है। और साइकिल से ही जा रहे हैं? हाँ, साइकिल लेके जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह सरकार पर जमकर बरसे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर वगैरह सब झूठा है, सब धोखा है, कहीं जगह नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, सब जगह मारकाट हो रही है। 1500 रुपया सरकार ने भेज दिया, कितने दिन लोग उससे गुजारा कर पाएंगे? और छोटका मोदी तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कोई काम नहीं है उनको। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिनको हम प्रवासी मजदूर कहते हैं वे हमारे देशवासी हैं, लेकिन कहते हैं प्रवासी। एक से एक दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार मजदूरों की मौतें हो रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। ईद तो महान पर्व है, लोक पर्व है, लोगों का भाईचारा का, सद्भावना का, अपनापन का, प्रेम का, मोहब्बत का। सब जगह जाते थे, गला में लोग मिलते थे, आपस में सेवाई उवाई चलती थी। और सब इस बार ख़त्म हो गया। इस बार तो लॉकडाउन में सब ईद मने मने होगा। अब तो जुटान भी मना है और लोग त्रस्त हैं, व्यस्त हैं कोरोना के सामने। दुनिया विश्व महामारी से तबाह है। ऐसे अवसर पर ईद में खुशियां मनाई जाए, और ईद खुशी का ही पर्व है, तो अब जुटान किए बिना ही न मनाना पड़ेगा। और खुदा और सब इबादत लोग करेंगे और उनका महसूस करेंगे, भाईचारा बनी हुई रहे और कोरोना से मुकाबला के लिए सब लोग एकजुट रहें। यही संदेश है और यही शुभकामना है कि ईद के मौके पर सब जगह जाते थे, इस बार नहीं जा सकेंगे। तो यही से मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि सब लोग मिलजुल करके भाईचारा बनाए रखेंगे और महामारी से मुकाबला करेंगे। मुझे क्वारंटाइन वगैरह सब झूठा है, सब धोखा है, कहीं इनको जगह उगह नहीं है, न कोई इंजाम है। सब जगह मार काट हो रहा है, झगड़ा झंझट हो रहा है। रोज अखबार देखिए, हालांकि सभी बातें अखबारों में नहीं आ पाती, लेकिन कहीं इनका इंजाम नहीं है। सब ये लोग फेल हैं, ये अपन खाली प्रचार करते हैं। कहीं 1000 रुपया भेज दिया, कै रोज खाएगा? 500 रुपया भेज दिया, कै रोज खाएगा लोग? अब वह को अनाज 5 किलो दे दीजिएगा तो उससे कै रोज खाएगा लोग? तो असली है कि देश भर में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। असली हिफाजत है उनको करना, देखना। जो प्रवासी मजदूर जिनको कहते हैं, हाय हमारा देशवासी, और उसको हम कह रहे हैं प्रवासी, और उसके लिए साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वह असह्य स्थिति है। रोना धोना मन करता है उसको देख करके कि रे भाई, कोई साइकिल से चल रहा है, परिवार के ला रहा, कोई पैदल चल रहा है, कोई रास्ता में पिछा गया, कोई ट्रेन कतर दिया किसी को, हई बात दिया, भूखे प्यासे चल रहा है हजारों हजार किलोमीटर, कोई देखने वाला नहीं है। सारा इनका झूठा है, सारा बयान इनका फीका है, ये छल है जनता के साथ। किसी ने ख्याल किया जो इतने लोग मजदूर हमारे सब जगह काम कर रहे हैं, सब जगह काम ठप हो गया। भूखमरी से बचने के लिए कहा कि चलो कोरोना क्या चीज़ है, उसी से मरेंगे, लेकिन घड़े मरेंगे। जैसे तैसे लोग घड़े चल रहे हैं, उसका कोई है वर्णन? देखे पाती के पाती, सैकड़ों झुंड के झुंड, कोई रेल लाइन धर के, कोई सड़क धर के, कहीं पुलिस से तबाही, कहीं घेर छेक, भूखे प्यासे, बाल बच्चा परिवारजन सबको ले जा करके
एक से एक दुर्घटनाएं हो रही है, सब जगह मर रहे हैं लोग। कुछ नहीं, लोग अपना घर में रहेगा, खाली अखबार में अपना बयान और फोटो छपाएगा, या और कुछ दूसरा काम भी कहीं नहीं हो रहा है। खाली घोषणाएं हो रही है, सबके काम दे देंगे, रोजगार गारंटी से 200 दिन मांग कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास में कई रोज इस साल में 100 दिन जहां देना था कई रोज इन दिए हैं। और आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों ने जो रोजगार गारंटी का इस्तेमाल किया है, ये कई हजार करोड़ खर्चा किए हैं हर साल। वो सब 5,000 6,000 करोड़ खर्चा किया है। आइए 1300 1400 करोड़ पर रह गए। क्या रोजगार गारंटी का इस्तेमाल करेंगे? स्थगित हो गया तो तबलीगी जमात के कैसे बैठक हो गई? वहाँ कौन बैठक होने दिया? एक गृह मंत्री जवाब दे, क्या ये पोस्ट पर बने हुए हैं? इनका सुरक्षा सलाहकार गया था कि नहीं राय सलाह करने, और उसको सहमति दिया कि नहीं दिया? और वहाँ बिहार शरीफ में भी तबलीगी की बैठक, तो बैठक करा दिया। वो लोग तो अपना पहले से उनका डेट तय था, तो बैठक नहीं होने देते। अब उसको लोग निशाना लगा रहे हैं, उस पर निशाना साध रहे हैं कि वो लोग तबलीगी जमात वाले फैला दिए। ये कम्युनलाइज कर दिया इस बीमारी को। तो इसलिए ये सभी इसका जवाब दे कोई। ये जब राजनीतिक दल के बैठक स्थगित हो गई, तो तबलीगी जमात के बैठक कैसे होने दिया? ये लोग दिल्ली के करेजा पर इनके यहाँ बैठक किया, इनकी सहमति से बैठक किया, और डोभाल गए थे राय सलाह करने, और तब बैठक हुई। और उसके बाद कहते हैं तबलीगी वाले फैला दिए, और उसको खोजे चलते हैं। इसलिए ये सभी पर विचारण होना चाहिए। अभी चूँकि मुकाबला है विश्व महामारी से, तो इसलिए जो विकसित मुल्क है वो भी पिछड़ रहे हैं। तो इस हालत में अपने यहाँ क्या इंतजाम है? इनका जांच का इंतजाम है, इनका बेड बिस्तर है बीमारी के रखने का। बीते कुछ दिनों से लगातार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कभी बयानबाजी तो कभी कोर्ट में लड़ाई जारी है। इसी बीच बीते दिन भाजपा सांसद अजय निषाद ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए थे। इसका पलटवार करते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने रविवार को उन पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि मुजफ्फरपुर में कांग्रेस नेता के द्वारा श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। उसके अलावा कई कॉलेज और कई कारखाने कांग्रेस नेताओं के द्वारा ही स्थापित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जी के द्वारा प्रेस वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो बोल रहे हैं कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, किसी धर्म के बारे में कि शिक्षा की कमी है और कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया है, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस नेता के द्वारा जो कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई है, वो हम बता दे रहे हैं कि श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमारे कांग्रेस नेता के द्वारा स्थापित किया गया है। बिजनेस मैनेजमेंट, ललित नारायण मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज कांग्रेस नेता के द्वारा स्थापित किया गया है। और जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज, रामेश्वर सिंह कॉलेज, नीतीश्वर सिंह कॉलेज, कई कॉलेज हैं। वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, हेमोपैथिक कॉलेज, लॉ कॉलेज, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे कांग्रेस नेताओं के द्वारा स्थापित किया गया, जो आज भी लोग वही पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन सांसद महोदय जो इधर उधर की बात में जनता को बरगलाना चाह रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं कि आपके पिताजी 3 टर्म रहे हैं सांसद यहाँ से और 2 टर्म से आप हैं, आप कै गो स्कूल कॉलेज खुलवाए हैं, कै गो में आपका योगदान रहा है। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में सफेद दूध का काला कारोबार फलने फूलने लगा है। पुलिस हो या प्रशासनिक अधिकारी, दोनों ही इस समय कोरोना संकट से निपटने में लगे हैं। ऐसे में अवैध कारोबारियों की लॉटरी लग गई है। अब तक नकली शराब बनाए जाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन अब नकली दूध भी बनाए जा रहे हैं। रविवार को सिकंदरपुर की जूही कुमारी ने 0 माइल चौक पर बेचे जा रहे दूध खरीदकर घर लाई। कुछ ही देर में दूध फट गया। घर वालों ने फटे दूध को जब कपड़े में डालकर निचोड़ा तो उसे देख सभी हैरान रह गए। एकदम रबर, खींचने से भी न खिंचाए। इस बात की जानकारी मिलने पर जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। 3-4 महीने से हम कुत्ते के लिए दूध ले रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना है जो दूध मतलब गर्मी से फट गया। उसके बाद जब इसको उबालने गए तो ये
प्लास्टिक जैसा निकला, रेसे टाइप का। तो क्या लग रहा है कि क्या इसमें मिलावट है, प्लास्टिक जैसा निकल रहा है, तो यानी कि इसमें केमिकल या कुछ न कुछ चीज का मिश्रण है जो ऐसा हो रहा है। कहाँ से खरीद के लाई थी? ये 0 माइल। किससे खरीदी थी? जी, किन से लिए थे? 0 माइल में जो राय जी लोग आते हैं ना, दूध वहाँ मक्खन निकालते हैं, उसके बाद दूध भी बेचते हैं, उन्हीं से लिए। अच्छा, तो प्रॉपर ये पहली बार हुई है? जी, पहली बार हुई है। रविवार को ब्रह्मपुरा स्थित माई स्थान मंदिर में जिले के कई समाजसेवियों ने कोविड-19 से बचाव को लेकर रुद्राभिषेक यज्ञ का आयोजन किया। प्रख्यात साहित्यकार संजय पंकज ने बताया कि जो अमृत पीते हैं वह देव हैं और जो विष पीते हैं वह देवों के देव महादेव हैं। कोविड-19 से अगर हमें कोई बचा सकते हैं तो वह स्वयं महादेव हैं। इसलिए रविवार को हम सभी ने मिलकर समाज की रक्षा की कामना करते हुए महादेव का रुद्राभिषेक किया और वातावरण की शुद्धता के लिए हवन यज्ञ किया। मौके पर अविनाश तिरंगा, डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कोरोना महामारी से मुक्ति और विश्व कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, अंतरिक्ष की सुरक्षा के लिए आज रुद्राभिषेक किया गया है। हम जब ईश्वर के पास होते हैं तो पूरे विश्वास और आस्था के साथ होते हैं, श्रद्धा के साथ होते हैं, जहाँ कोई डर नहीं होता है। कहीं तो हमें निर्भीक रहना पड़ता है, जैसे एक शिशु अपनी माँ के अंचल में सिमटकर जिस तरह से आश्वस्त हो जाता है, विश्वस्त होकर निश्चिंत और निर्भीक रहता है, उसी तरह हम पूरे विश्वास के साथ जैसे ही ईश्वर की शरण में आते हैं, उसमें भी देवाधिदेव महादेव की शरण में, तो फिर काहे का भय, काहे की महामारी, और हम पूरी निश्चिंतता के साथ अपने परम पिता परमेश्वर देवाधिदेव महादेव और काल नियामक कालातीत भगवान शिव की अभ्यर्थना के लिए आज ये रुद्राभिषेक करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, चर अचर जितने भी प्राणी हैं सबके कल्याण के लिए आज ये रुद्राभिषेक किया गया है। और इस रुद्राभिषेक में हमारे साथ साथ कई संस्कृति कर्मी, कई समाज सेवी थे। अभी जो है रुद्राभिषेक किया गया और विश्व शांति के लिए किया गया। कहा गया कि जलधारा शिव प्रिय है, जलधारा जो है शिव को अति प्रिय है। तो व्याधि शांति जो शोधक है, देश में, राज्य में किसी तरह की बीमारी नहीं हो, यह जो महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है, इसकी शांति हो और पूरे विश्व से यह इसका विनाश हो, इस भाव से हम लोग जो है रुद्राभिषेक किए हैं। और सभी आदमी महादेव से प्रार्थना करते हुए कि मेरा राज्य, मेरा देश, पूरा विश्व जब ठीक रहेगा तब हम ठीक रहेंगे, इस भाव से, इस उद्देश्य से जो है रुद्राभिषेक किया गया। रविवार को भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के द्वारा बीते दिनों मोदी बैंक बनाकर चर्चा में आए कुम्हार समाज के कुशल शिल्पकार, आत्मनिर्भर स्वावलंबी जयप्रकाश को सम्मानित किया गया। पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भगवान लाल महतो ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण हुई लॉकडाउन जैसी विकट परिस्थिति में भी अपनी इंद्रधनुषी आभा का परिचय देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आकर्षक मूर्ति शिल्प बना उसे विक्रय कर अपनी जीविका भी चलाई, साथ ही लोकप्रियता भी हासिल की, जिसके लिए शिल्पकार को कोरोना योद्धा के रूप में सम्मानित किया गया। मौके पर मोर्चा से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। देश के प्रधानमंत्री, जिसे जो हमारे संस्कृति का, मान सम्मान का, विश्वास का प्रतीक है, इस देश के गौरव को बढ़ाने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो इन्होंने एक स्टेचू बनाया है, एक मूर्ति बनाया है, जो आज उस मूर्ति को देखने के बाद यही लगता है कि अब नरेंद्र भाई मोदी बोल देंगे। एकदम ऐसा मूर्ति है कि जो लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी स्वयं यहाँ पर विराजमान है। इस ऐसे शिल्पीकार को, ऐसे धरोहर को, जो हमारे मुजफ्फरपुर का यह धरोहर है, प्रकाश जी, ऐसा मतलब कि इनमें एक शिल्पकारी का जो कला है, जो ऐसा लगता है कि जैसे रामायण में जो दिखाया गया था कि सीता जी का मूर्ति स्पष्ट रूप से जो सोना का जो बना दिया गया था भगवान विश्वकर्मा के द्वारा, उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी का मूर्ति ये मुजफ्फरपुर के शिल्पकार द्वारा बना दिया गया जयप्रकाश जी के द्वारा। और इनको भी हम नमन करते हैं, इनका भी सम्मान करते हैं, जिन्होंने ऐसा मूर्ति को बनाने का काम किया। और इनके पिताजी जो है कन्हाई जी, उनको भी हम नमन करते हैं कि भाई जैसे जो उन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया,
जो आज के डेट में लगता है कि मुजफ्फरपुर का मान पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में इन्होंने बढ़ाने का काम किया है। इसलिए हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के जितने भी हमारे सम्मानित साथी हैं, हम सभी लोगों के साथ में पार्टी की ओर से इनको सम्मानित करने का काम किया है और इनको सम्मानित हम लोग करते हैं और हम आशा करते हैं कि इनका मूर्ति जो है ये देश विदेश में ख्याति प्राप्त करेगा। बिहारी मजदूरों के साथ अन्य राज्यों में भेदभाव बरतने एवं इस महामारी के संकट की घड़ी में भूखे प्यासे मजदूरों का पलायन के विरोध में नागरिक मोर्चा ने रविवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर विरोध सभा का आयोजन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली सहित अन्य प्रदेशों की कड़ी आलोचना की और कहा कि जिन मजदूरों ने करोड़ों कमाई करके राज्यों को दिया, लेकिन इस संकट की घड़ी में मजदूरों को भूखे प्यासे अपने प्रदेश आने के लिए मजबूर कर देना यह विश्वासघात के समान ही है। उन्होंने राज्य सरकार और भारत सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बिहार लाने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था की जाए। बिहारी मजदूरों के साथ भेदभाव बरतने के खिलाफ आज नागरिक मोर्चा शहीद स्मारक पर सोशल डिस्टेंस बनाते हुए कोरोना बीमारी को देखते हुए बहुत ही कम लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध सभा का आयोजन कर हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि बिहारी मजदूरों के साथ जिस प्रकार भेदभाव बरता गया है यह राष्ट्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहारी मजदूरों ने पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु सहित अनेकों प्रदेश में करोड़ों कमा करके उस राज्य को दिया है, लेकिन इस संकट की घड़ी में कोरोना महामारी के समय भूखे प्यासे मजदूरों को मरने पर मजबूर कर दिया, जिस कारण से मजदूर पैदल चलकर, रिक्शा से, साइकिल से, जिस भी हालत में हो अपने प्रदेश आने को मजबूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार ये घोषणा की कि जो मजदूर जहां हैं वहीं रह जाएं, उनको सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन अन्य राज्यों ने बिहारी मजदूरों के साथ भेदभाव किया और किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। रविवार को बालाजी परिवार की कार्यकारिणी की बैठक मालीघाट स्थित एक निजी विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा गया। बैठक में वर्ष 2018 से 2020 का ब्यौरा कोषाध्यक्ष मनोज कुमार ने प्रस्तुत किया, जिसे सभा में सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं परिवार के महासचिव मनोज सिंह ने वर्ष भर के क्रियाकलापों का रिकॉर्ड बैठक में रखा। मौके पर अमरेंद्र कुमार अमर, रामबाबू सिंह, प्रकाश श्रीवास्तव सहित परिवार से जुड़े सभी सदस्य मौजूद रहे। श्रावणी मेला के लेकर तैयारी कार्यकारिणी की एक अहम बैठक रखी गई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सर्वप्रथम सभी सदस्यों को मास्क दिया गया। उसके बाद सबको सैनिटाइज कराकर 1-2 गज की दूरी पर सभी लोग को बैठाया गया। उसके बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान के द्वारा कार्यक्रम का शुरुआत हुआ, जिसमें महासचिव श्री मनोज कुमार सिंह के द्वारा साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया और आने वाले वर्षों के कार्यों की रूपरेखा बताई गई। उसके बाद कोषाध्यक्ष मनोज कुमार के द्वारा वर्ष भर की आय व्यय का ब्यौरा दिया गया और इस कार्यकारिणी बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है कि आने वाले कोरोना के लड़ने के लिए हम सभी बालाजी परिवार के सदस्य पूर्ण रूपेण समाज में लॉकडाउन के एवं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूकता अभियान भी चलाएगी। मुसीबत की घड़ी में कोरोना योद्धाओं को देश भर में सम्मान मिल रहा है। इसी कड़ी में रविवार को युवा नेता विकास राज के द्वारा खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर क्यूआरटी प्रभारी सुनील रजक सहित पूरी टीम को अंगवस्त्र, सैनिटाइजर और मास्क देकर सम्मानित किया गया। वहीं युवा नेता विकास राज ने बताया कि इस मुसीबत की घड़ी में पुलिसकर्मी, डॉक्टर और मीडिया कर्मी अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे हमें उन सभी पर गर्व है कि इस महामारी जैसी बीमारी में भी वे देश की सेवा में लगे हुए हैं।
आज यहाँ हम आए हैं QRT के जितने भी जवान हैं जो इस महामारी के बीच में अपना सेवा दिन रात मेहनत करके देते आ रहे हैं। लगातार उनके द्वारा कार्य को किया जा रहा है, इतनी तत्परता से कार्य को किया जा रहा है, जिसके लिए हम उन्हें सम्मानित करने के लिए यहाँ पे आए हैं, जिनको गमछा और फूलमाला सैनिटाइजर मास्क देकर हमने सम्मानित किया है। इनकी कोरोना महामारी से लड़ाई में इनकी बहुत ही अहम भूमिका को देखते हुए और श्री प्रधानमंत्री जी के निर्देशों को फॉलो करते हुए आज हम इनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।